अरे देश विश्व गुरु कहाँ बन गया है सर। अगर बीजेपी विपक्ष में रहे तो सबसे बढ़िया, लेकिन जिस दिन पक्ष में आ जाए सबसे घटिया। सम्राट चौधरी जी, आपके विजय सिन्हा जी, आपको याद होगा सर, विधानसभा में लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए आवाज उठाते थे, शारीरिक शिक्षा के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन जैसे सरकार में सब भूल गए। ये लोग जो कहते हैं विपक्ष में, उस आते ही पक्ष में भूल जाते हैं। जिस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ के स्टूडेंट त्रस्त हो गए हैं, वहाँ कोई नौकरी नहीं आ रही है। कांवर मंत्री का बेटा कहाँ ले जाता है बताइए? मोदी जी कांवर लेने गए हैं, अमित शाह के बेटा कांवर लेने लेकर गए हैं, वो सब जाता है, सब गरीब भर के कांवर जाता है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम अपना बीएड का डिग्री और मोदी जी का डिग्री तो अभी तक कोई दिखा ही नहीं। लेकिन मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर शिक्षक के गुणवत्ता पे आपको शक है तो एक बार आप सीटेट निकाल दीजिए, हम अपना डिग्री जला के हम भी बिजनेस करने लगे। टीवी वाला जो है बिका हुआ है, उसको टीआरपी चाहिए, उसको विज्ञापन के लिए पैसा चाहिए। बीपीएससी अभी एग्जाम से डरी हुई है, इसीलिए लगातार 2-3 एग्जाम कैंसिल कर दिए। नौकरी बिहार में नहीं देने का एक वजह है कि जो चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया बांट दिया गया तो बिहार का खजाना खाली हो गया। मोदी जी बस यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए आए थे, इसीलिए वो 10-10 हजार रुपया दिए, अब वेतन देने के लिए नहीं है। के लड़ैया हो गईल बाजारी, मिथलेश तिवारी कुर्सी छोड़ के भगव अब की बारी, ए मिस्टेक तिवारी। मैं पटना में हूँ और एक छात्र है मेरे साथ, और पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप पीछे देख ही रहे होंगे, आवाज आ रही है। क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोग को ये दिक्कत है कि एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि गांव से हम खिलाड़ी निकालेंगे, ओलंपिक खिलवाएंगे, और उन्हीं की सरकार बिहार में है जो मात्र फिजिकल एजुकेशन का, जो हर स्कूल में न्यू शिक्षा नीति के तहत होना चाहिए, और एक फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य सब्जेक्ट हो गया है, फिर भी इसमें मात्र 47 सीट पे बहाली निकालते हैं। ये घोर अन्याय है फिजिकल एजुकेशन के जो भी छात्र हैं इनके साथ। और हम बताना चाहेंगे कि जो ये आप 1, 2, 3 में एग्जाम लिए कल, और आप TRE 4 में 2 एग्जाम लेंगे, और इतना कम समय में इतना भारी सिलेबस थोप रहे हैं, ये घोर अन्याय है। तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसा टीचर खोज रहे हैं जो IAS से भी तेज होकर कोई टीचर IAS बनाता है, तो भाई ये तो जग जाहिर है कि एक मंत्री का अंडर में IAS होता है, तो मंत्री को भी IAS से बहुत तेज होना चाहिए। तो आप लोग कौन से एग्जाम दे के मंत्री बने हैं? ये जो है सरकार को इसमें सोचना चाहिए और एकल परीक्षा लागू करना चाहिए, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है इस सब को हटाना चाहिए, क्योंकि सरकार के जो मंशा है लटकाने वाली है, वो बहाली करना नहीं चाह रही है। तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे मोदी जी से भी दिक्कत है, और मोदी जी की ना सरकार है, मंत्री है, NDA की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो चाहेंगे तो वो कह देंगे तो ये लोग नहीं मानेंगे। तो देश विश्व गुरु बन गया तो कुछ तो एक्स्ट्रा एग्जाम दोगे ना? अरे देश विश्व गुरु कहाँ बन गया है सर। अगर बीजेपी विपक्ष में रहे तो सबसे बढ़िया, लेकिन जिस दिन पक्ष में आ जाए सबसे घटिया। सम्राट चौधरी जी, आपके विजय सिन्हा जी, आपको याद होगा सर, विधानसभा में लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए आवाज उठाते थे, शारीरिक शिक्षा के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन जैसे सरकार में सब भूल गए। ये लोग जो कहते हैं विपक्ष में, उस आते ही पक्ष में भूल जाते हैं। तो इसको ये जो TRE वैकेंसी जो अभी आ रहा है, TRE 1, 2, 3 जो आया, ये इस गवर्नमेंट का देन नहीं है, ये इससे पूर्व जो गवर्नमेंट थी ये उनका देन है। उन्होंने ही शुरू किया था कि हम टीचर को इस प्रकार से बहाली करेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ना। उन्होंने कहा पकौड़ा तलो, नाले से गैस बन निकालो, कोई ऑप्शन नहीं दिया। जिस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ के स्टूडेंट त्रस्त हो गए हैं, वहाँ कोई नौकरी नहीं आ रही है, वहाँ कोई नहीं। उनका जो भी कहना है, तो कह रहे हैं बिजनेसमैन बनो, तो बिजनेसमैन स्टार्टअप खोलो, बिजनेस करो, पकौड़ा तलो। तो फिर उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं बिजनेस कीजिए, तो उसके लिए पहले शिक्षक बनेगा, पढ़ाएगा, तभी तो बिजनेस करेगा। आदमी कहाँ से करेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसे ही बनेगा, नौकरी भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। इंसान को पहले अपना खुद का जो है ना, पहले अगर पेट नहीं होगा ना भरा हुआ, तो उसको कुछ भी नहीं, माथा काम नहीं करेगा उसका। कांवर लेने नहीं गए? अरे सर, कांवर मंत्री का बेटा कहाँ ले जाता है बताइए? मोदी जी कांवर लेने गए हैं, अमित शाह के बेटा कांवर लेने लेकर गए हैं, वो सब जाता है, सब गरीब भर के कांवर जाता है। कांवर जो धर्म जो है बनाने का तरीका है, कुछ नहीं है तो फूलों की बारिश होती है, बनाता है, सब जितना है सब बनाने का काम करते हैं। भगवान सुनिए, अब भगवान का विरोध नहीं करते हैं, भगवान दिल के अंदर है, लेकिन जो मंदिर में भगवान को दिखाता है वो सबसे भारी बनाता है। तो मोदी जी ने मंदिर तो बना दिया ना। अरे मंदिर बनाने से होगा, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल बनाने से होगा। वो तो मंदिर में भी चोरी कर दी, आप देखे कि नहीं?
कहाँ चोरी हुआ? अरे चांदा चोरी नहीं हुआ। और तो बताइए जो उसका है ये सब अफवाह है। नहीं, सच्चाई है। अरे मोदी जी के बारे में आप नहीं जानते हैं। मोदी जी भाइयों बहने करते हैं और एक हाथ पैर पर रखते हैं और एक हाथ गर्दन पर रखते हैं। मोदी जी का यह चरित्र है। और दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, देखते हो? टीवी देखते हो कि नहीं? डांका नहीं बन रहा। हम देखते हैं टीवी, हम तो मोबाइल भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं। देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है और इधर जयशंकर जी कह रहे हैं कि भाई उस समृद्धिशील देश है, उसके सामने हम कैसे बोलेंगे। ये ट्रम्प भी जाते हैं और उसके जेब में रहते हैं। ट्रम्प बोलते हैं कि मोदी का करियर खत्म कर देंगे। ये तो लजाइल है ना। ये तो जीएस की तैयारी तो आपकी अच्छी लग रही है। सर जीएस की तैयारी अच्छी नहीं है। जो देश के हालात के मारे हुए हैं हम लोग, हालात इधर मार के हैं। हम पीजीटी साइंस के टीचर स्टूडेंट हैं। हमको अभी साइंस का टीचर बनना चाहिए। तो साइंस वाले में आप तो साइंस के हो, नाले से गैस निकलेगा कि नहीं? निकल सकता है, लेकिन अब जितना डिमांड है उतना ही ना सप्लाई होगा। अब ये तो आप जो बोल रहे हैं, ये तो वो उठ के आपको टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों को साइंस में टीचर हम पढ़े तो साइंस पढ़ाएंगे, तो हमसे साइंस मजबूत कराइए। आप हमको बोल रहे हैं कि आप हिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, सब पढ़िए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस का बनाइए, हम लोग साइंस का ना पढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं आप सब पढ़िए। अच्छा, साइंस जो पढ़ा उसको कह रहे हैं आर्ट्स का। तो हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो। जनरल साइंस का तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज सब, तैयारी 1 तैयारी 2 तैयारी, पत्रकार टाइप से, थोड़ा फिजिक्स भी, थोड़ा केमिस्ट्री भी, 40 नंबर का, थोड़ा हिस्ट्री भी। जी सर बिल्कुल 40 नंबर का। मोदी जी के देखते हो कितना नॉलेज है। एग्जाम पर भी भाषण देते हैं, रडार पर भी भाषण देते हैं। नेता लोग का उन्होंने कहा ना कि रडार तो कहीं नहीं, हम लोग की तरह पब्लिक में कहीं नहीं बाइट देते हैं। पब्लिक के सामने आके कहीं नहीं बाइट। मोदी जी को हम एक बात पे चैलेंज करना चाहते हैं कि हम सीटेट क्वालिफाइड है। नाम बताओ क्या है? हमारा नाम अखिलेश कुमार है। लेकिन जैसे मोदी जी बोलते हैं कि बिजनेस करो, हम बिजनेस करेंगे। लेकिन आपके जो बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम अपना बीएड का डिग्री और सीटेट। भैया, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। आपको कोई रोका है चुनाव लड़ने? नहीं, तो हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जो आईएएस मिश्रा जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं, मिश्रा जी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बस बीए पढ़े हैं। और हम लोग बीए के बाद जो इनका प्राइवेट कॉलेज, हाँ, जो इनका सिवान इंटर कॉलेज है ना, सही बताना केस है सर। केस करेंगे, ये सब चोर तुम्हारे सब केस करेगा। मिश्रा जी बस सर एक बात जान लीजिए, वो कहता है कि छात्र नेता हमको धमकाता है, वो जानता नहीं मेरे बारे में। और वो कहता है कि मेरे बारे में जानता नहीं। अरे भाई, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जानते हैं कि नहीं? मिश्रा जी बस बीए की है, वो भी इकोनॉमिक्स से, हमको ही पता है। और हम लोग बीए के बाद बीएड किए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा के बारे में हम लोग से ज्यादा अगर बोल दिए। मोदी जी का डिग्री पता है क्या है? मोदी जी का डिग्री तो अभी तक कोई दिखा ही नहीं पाया। वो अमित शाह हो या मोदी जी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। नहीं, तो हम भी पॉलिटिकल साइंस से सर, ऑनर्स है वो हमारा। इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, लेकिन मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर शिक्षक के गुणवत्ता पे आपको शक है तो एक बार आप सीटेट निकाल दीजिए। हम अपना डिग्री जला के हम भी बिजनेस करने लगे। ये बात है ना, हम एक टीचर के पास पढ़ते थे, उस सर जो थे। आप लोग को लगता है कि अब नौकरी मुद्दा है? नौकरी पर टीवी अखबार देखते हैं आप लोग? हाँ सर, वहाँ कभी बात देखते हैं सर। नहीं, मेरा छोड़ो, यूट्यूब छोड़ो, टीवी अखबार जो है उसमें कभी देखे हो नौकरी की बात होते हुए? नहीं सर, उसमें देखिए आजकल यहाँ टीवी वाला कोई आता है? सर टीवी वाला जो है बिका हुआ है, उसको टीआरपी चाहिए, उसको विज्ञापन के लिए पैसा चाहिए। अगर वो सरकार पक्ष में नहीं दिखाएगा। अच्छा, मैं एक जीके का सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री ने ऐड पर कितना खर्च किया है? हमको लगता है कि वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अरे नहीं, 6000 करोड़ खर्च किया बस। 6000 करोड़ कम है सर। लगता है कि तो जैसे बोला जा रहा है कि बिहार का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत खराब है। अगर जितना वो प्रचार पे खर्च करते हैं, यहाँ पे अगर गरीब बच्चा पे खर्च करें, लेकिन वो अच्छा, आजकल जो स्कूल की चेकिंग हो रही है, यूट्यूब वाले स्कूल में घूम रहे हैं, सही है गलत? बहुत सही है सर। देखिए, हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। वहाँ के टीचर क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैनेजमेंट। हम लोग भी सरकारी स्कूल से। हाँ सर, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा सरकार के दबाव में ही काम करता है सर। एक बात बताते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है, जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे ना,
2002 में, तो उस समय एग्जाम भी सरकार लेती थी, सरकारी नौकरी का एग्जाम भी सरकार ही लेती थी। तो अब सारा प्राइवेट सेक्टर में, इससे फायदा है कि नुकसान है? बहुत नुकसान है। देखिए सर, अभी जो भी एक कंपनी है, जो भी प्राइवेट गुजरात में बैंड है, गुजरात राजस्थान में बैंड है, उसका यह जो बायोमेट्रिक का जो यहाँ भी गुजराती कंपनी है। यहाँ पे गुजरात वही बोल रहे हैं सर, वहाँ बैन है, लेकिन यहाँ उस कंपनी को बायोमेट्रिक के लिए बीपीएससी के अध्यक्ष ही गुजराती है, मनु भाई परमार ना, और उन्होंने वहाँ जो कंपनी बैन है, बिहार कैडर के आईएएस होंगे। यहाँ पे बोला जाता है कि सर जो एडीओ का एग्जाम हुआ ना, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड था उसको एग्जाम के लिए दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है सर। वहाँ पे अगर वो देखिए, प्राइवेट कंपनी चाहे प्राइवेट संस्था जो भी हो, वो सोचता है कि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, तो अगर उसको दिया जाता है तो एग्जाम में आप समझते हैं कि सर सेटिंग धांधनी के लिए आदमी लाखों लाख देने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है मंत्री लोग नहीं सर, पेपर लीक होता बिहार है। में। नहीं सर, यहाँ पे तो लगातार पेपर, बीपीएससी अभी एग्जाम से डरी हुई है, इसीलिए लगातार 2-3 एग्जाम कैंसिल कर दिए सर। संविदा पर जो कर रहा है, अच्छा, कैंसिल हो गया? हाँ सर, 2-3 मतलब पेपर लीक से अच्छा एग्जाम ही ना हो। एग्जाम ही ना हो सर। वही जो पीटी में अभी तो वैकेंसी आई ना आप लोग की बीपीएससी टीचर की। नहीं, तो उसको भी लटकाने का इंतजाम किया है सर। अरे तो आप लोग भी तो टीचर बन जाते हो, गाड़ी पर लिखते हो बीपीएससी वाले टीचर। दहेज बहुत लेते हो यार। नहीं, दहेज के खिलाफ है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप क्वालिफाइड टीचर चाहते हैं तो उसके लिए आपको सैलरी देना पड़ेगा सर। अच्छा, कितना बैकलॉग है बिहार में टीचर का, नौकरियों का? नौकरी का तो सर शायद नीति आयोग के रिपोर्ट में 1 लाख वैकेंसी खाली है, और पिछले बार सर जो TRE 1, 2, 3 पूरे बिहार में कितना बैकलॉग होगा? 6 से 7 लाख सर होगा। सोचिए, प्रधानमंत्री के हाथ में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी। राज्यों का बैकलॉग देखे, केंद्र का बैकलॉग देखे तो बहुत नौकरियां हैं। मुझे नहीं पता सरकार नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है। जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, जब तक लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, नौकरियों का अकाल है। और बिहार में ऐसे भी नौकरी को लेकर बहुत पैशन रहा है। हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे तो पहली प्रायोरिटी थी कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सरकारी नौकरी की बहुत अहमियत है इस समाज में। सरकारी नौकरी को लेकर अब बड़ा मुद्दा हो गया है, और पहली बार जो बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्यों में सरकार हो, छात्रों से पाला पड़ा है। और फिलहाल उनका मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो है मामला फिट नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि बेरोजगार जो हैं वो नौकरी चाह रहे हैं। और चूंकि सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो लगभग खबरें भी सबके पास अब पहुंच रही है। नहीं देने का एक सब वजह प्लान हो गया। नौकरी बिहार में नहीं देने का एक वजह है कि जो चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया बांट दिया गया, तो बिहार का खजाना खाली हो गया। मोदी जी बस यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए आए थे, इसीलिए वो 10-10 हजार रुपया दिए, अब वेतन देने के लिए नहीं है। और ने कह रहा है कि 50,000 देंगे। अरे भाई, तो यही काम करो, कुछ मत करो। चुनाव के समय बोलो 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, यानी तुम्हारे महिलाएं सब लग रही है। अब की महिलाओं ने भी ठान ली यूपी में भी, तो हम लोग पैसा नहीं लेंगे, तुम्हारा पैसा आगे लग जाए। ये जो मिथिलेश कुमार हैं, जो कह रहे हैं कि हमको पहचानता है कि नहीं, उस पे उन पे हम लिखे हैं, आर सत के लड़ैया, सत के लड़ैया हो गइल बाजारी, मिथिलेश तिवारी कुर्सी छोड़ के भगव अब की बारी, ए मिस्टेक तिवारी कुर्सी छोड़ के भगव अब की बारी, ए मिस्टेक तिवारी। कैसे कैसे छात्र कैले अपन पढ़ैया, काहे ना सोचेलो छात्र के बारे में भलैया। रोवले गरीब लइका, रोवले गरीब कुल्ही, ओकर बाप महतारी, मिथिलेश तिवारी कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी, ए मिथिलेश तिवारी कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी। तो बीजेपी को राज्यों का मामला हो या केंद्र का मामला हो, पहली बार छात्रों से पाला पड़ा है। और रोजगार, सरकारी नौकरी और पेपर लीक और स्कूल की स्थिति, ये बड़ा मुद्दा हो गया। इससे सरकार अगर बच पाए तभी कुछ होगा। फिलहाल तो सरकार गिरी हुई दिख रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। टीवी अखबार अभी भी इस मुद्दे को नहीं दिखा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।